इंडिया के दिल में एक प्यार, भक्ति और दिव्यता की कहानी है। यह है राधा कृष्ण की कहानी, वृंदावन के दिव्य प्रेमी। राधा सुंदर गोपी, आत्मा की ईश्वर से मिलन की चाहत को दर्शाती है। कृष्ण नटखट ग्वाला, दिव्यता का प्रतीक है, जो आकर्षण और ज्ञान से भरे हैं। इनकी प्रेम कहानी साधारण प्रेम की सीमाओं से परे है। ये भक्त और भगवान के बीच के शाश्वत बंधन को दर्शाती है। राधा का कृष्ण के लिए अटूट प्रेम भक्ति के शुद्धतम रूप का उदाहरण है। कृष्ण बदले में इस प्रेम का जवाब देते हैं, जो भगवान के सुलभ और दयालु स्वभाव को प्रकट करता है। राधा और कृष्ण का प्रेम सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह आध्यात्मिक चाहत का एक गहरा रूपक है। एक ऐसे प्रेम की कल्पना करो जो इतना गहरा, इतना पवित्र हो कि वो प्रेमी और प्रेमिका के बीच की सभी सीमाओं को मिटा दे। यही राधा कृष्ण के प्रेम का सार है। ये भौतिक दुनिया से परे किसी चीज की चाहत के बारे में है। ये अपने भीतर की दिव्य चिंगारी को पहचानने और प्रेम और आनंद के परम स्रोत के साथ मिलन की तलाश के बारे में है। उनकी कहानी में हम पाते हैं कि सच्चा प्यार अधिकार के बारे में नहीं, बल्कि समर्पण और पूर्ण भक्ति के बारे में है। भारतीय पौराणिक कथाओं में राधा और कृष्ण को अक्सर साथ में दर्शाया जाता है। उनकी छवियां और कहानियां कला, साहित्य और लोक कथाओं में व्याप्त हैं। कृष्ण अपनी बांसुरी के साथ ईश्वर के मंत्र मुग्ध कर देने वाले आह्वान का प्रतीक हैं। राधा अक्सर फूलों से सजी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आत्मा के खिलने का प्रतिनिधित्व करती है। साथ में वे मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के पूर्ण संतुलन का प्रतीक हैं। उनका मिलन उस सामंजस्य और पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। पूरे भारत में मंदिरों और घरों में उनकी मूर्तियां प्रेम और भक्ति की शक्ति की निरंतर याद दिलाती हैं। भाग 4, रासलीला, दिव्य प्रेम का नृत्य। राधा कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक रासलीला है। यह एक ऐसा नृत्य है जो प्रेम, भक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। कल्पना कीजिए, वृंदावन में एक चांदनी रात, जहां हर चीज शांति और सौंदर्य से भरी हुई है। हवा में कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि गूंज रही है, जो हर किसी को अपनी ओर खींच रही है। राधा और गोपियां उनके मंत्र मुग्ध कर देने वाले संगीत की ओर आकर्षित होती हैं, जैसे कि वे किसी जादू के प्रभाव में हों। उनके दिल प्रेम से भरे होते हैं और उनकी आंखों में भक्ति की चमक होती है। वे कृष्ण के साथ एक दिव्य नृत्य में शामिल हो जाती हैं, जो उनके प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। प्रत्येक गति उनके भक्ति और मिलन की चाहत को व्यक्त करती है, जैसे कि वे अपने प्रियतम के साथ एक हो रही हो। रासलीला सिर्फ एक नृत्य नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह ईश्वर की ओर आत्मा की यात्रा का एक रूपक है, जो हमें हमारे दिव्य स्रोत से जोड़ता है। प्रत्येक गोपी एक व्यक्तिगत आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है, जो अपने दिव्य प्रियतम की खोज में है, और कृष्ण दिव्य प्रियतम का, जो सभी आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। नृत्य उस आनंद, परमानंद और मुक्ति का प्रतीक है, जो एक उच्च प्रेम के प्रति समर्पण के साथ आता है। यह नृत्य हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमें हमारे दिव्य स्रोत से जोड़ सकते हैं। भाग 5, बिना शर्त वाला प्यार, राधा कृष्ण से सीख। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी बिना शर्त प्यार की ताकत का प्रमाण है। यह प्रेम किसी भी प्रकार की अपेक्षाओं से परे है और केवल सच्चे समर्पण पर आधारित है। राधा का कृष्ण के लिए प्यार असीम है। यह प्रेम किसी भी भौतिक या सांसारिक बंधनों से मुक्त है और केवल आत्मा के स्तर पर जुड़ा हुआ है। वह उसे उसके दिव्य दर्जे के लिए नहीं, बल्कि उसके वास्तविक रूप के लिए प्यार करती है। यह प्रेम किसी भी प्रकार की शर्तों या अपेक्षाओं से परे है। उसकी भक्ति अटूट है, तब भी जब कृष्ण दूर या चंचल लगते हैं। यह भक्ति किसी भी प्रकार की स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार अपेक्षाओं या शर्तों के बारे में नहीं है। यह प्रेम केवल देने और स्वीकार करने के बारे में है। यह प्रिय को स्वीकार करने और उसे उसके सभी रूपों में संजोने के बारे में है। यह प्रेम किसी भी प्रकार की सीमाओं से परे है। जिस तरह राधा का प्यार उसे बदल देता है, उसी तरह हम भी निस्वार्थ प्रेम और भक्ति के माध्यम से गहन विकास और मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यह प्रेम हमें आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है और हमें सच्चे अर्थों में मुक्त करता है। भाग 6, भक्ति परंपरा, भक्ति का मार्ग।
यह मार्ग हमें ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम की ओर ले जाता है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी हिंदू धर्म में भक्ति परंपरा का आधार है। यह कहानी न केवल प्रेम की बल्कि समर्पण और त्याग की भी है। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध पर जोर देता है। यह मार्ग हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाता है, जहां हम ईश्वर के साथ एकता का अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण के प्रति अपने अटूट प्रेम के साथ राधा को एक सच्चे भक्त का प्रतीक माना जाता है। उनकी भक्ति और प्रेम की गहराई हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। उनकी कहानी लाखों लोगों को अपने जीवन में भक्ति पैदा करने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हो सकती है। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं है, बल्कि एक प्रेमपूर्ण उपस्थिति है, जिससे हम भक्ति, प्रार्थना और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर हर जगह है, हमारे घरों में, हमारे दिलों में। भक्ति के माध्यम से हम उसी प्रेम और आनंद का अनुभव कर सकते हैं जो राधा और कृष्ण का प्रतीक है। यह प्रेम और आनंद हमें जीवन की हर परिस्थिति में शांति और संतोष प्रदान कर सकता है। भाग 7, राधा कृष्ण की स्थायी विरासत। सदियों बाद राधा कृष्ण की प्रेम कहानी दुनिया भर के दिलों को मोहित करती है और आध्यात्मिक साधकों को प्रेरित करती है। उनकी कहानी हमें प्रेम की शक्ति की याद दिलाती है, जो सीमाओं को पार करती है और हमें ईश्वर से जोड़ती है। भौतिकवाद और स्वार्थ से ग्रस्त दुनिया में उनकी कहानी प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक पूर्णता के सही अर्थ पर एक ताजा दृष्टिकोण प्रदान करती है। राधा कृष्ण की विरासत एक कालातीत अनुस्मारक है कि प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए अपने दिल खोलने में ही ज्ञान का मार्ग निहित है।